बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। लेक्चरर्स की जॉब के मुतालिक आज का हमारा जो इंट्रोडक्शन है, इसमें हमने जो बार बार क्वेश्चंस आ रहे थे, पहले हमने इसके बारे में बताया था कि जॉब्स जो अनाउंस हुई हैं उसके कौन कौन से कोर्सेज़ हम ऑफ़र करेंगे, कौन कौन सी पोस्ट की तैयारी करेंगे, और उसका लिंक भी आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो वीडियो हमारी आप देख रहे हैं, तो टोटल पोस्ट हैं 1731, और इस पे हमने इक्वलेंस पे बात करनी। काफ़ी सारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी डिग्रीज डिफरेंट हैं, तो इक्वलेंस पे कि कौन सा इंडिविजुअल किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, कौन सी डिग्री उसके पास है, तो इसके बारे में हम आपको PPSC के नोटिफिकेशन के ज़रिए से क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे, नंबर 1। दूसरे नंबर पे अभी आपको, अगर आप एलिजिबल हैं तो इक्वलेंस सर्टिफिकेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे तो आपसे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए कहा जाएगा, तब आपने इंटरव्यू से पहले इक्वलेंस सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा, और इंटरव्यू टाइम तक आपके पास टाइम होगा, यानी कि इंटरव्यू वाले दिन भी आप अपने साथ इक्वलेंस सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं और वो एक्सेप्ट किया जाएगा। टोटल सीटें जो हैं 1731 हैं, ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से हैं, और जितने भी पंजाब के रेजिडेंट्स हैं, पंजाब के डोमिसाइल होल्डर्स हैं, वो इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। और इनकी ब्रेक डाउन जो है, फ़ीमेल के लिए पोस्ट जो हैं वो 1359 हैं, और मेल के लिए 372 पोस्टें हैं, और उनकी ब्रेक डाउन भी पहले हम आपसे शेयर कर चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं इक्वलेंस पे। सबसे पहले जो यहाँ पे मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ, ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का नोटिफिकेशन है। इक्वलेंस ऑफ क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर्स मेल एंड फीमेल इन दी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट वाइड डिफरेंट मिनट्स ऑफ QEDC मीटिंग्स। नंबर 1 क्या है? अरेबिक। जो अरेबिक की पोस्ट आएंगी तो उसके लिए सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन अरेबिक। इसके अलावा अशादत उल आलमिया फिल उलूम अल अरबिया वल इस्लामिया। ये सारी बात है, जो अरबी पढ़ने वाले हैं उनके सब्जेक्ट्स हैं, तो अगर कहीं मैंने सही तरीके से कोई प्रोनाउंस ना कर पाऊँ तो उसके लिए एडवांस में आपसे मादरत करते हैं। सेकंड नंबर पे है सिविक्स। सिविक्स की जहाँ पे पोस्ट होंगी सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन सिविक्स या फिर पॉलिटिकल साइंस, दोनों डिग्री होल्डर सिविक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे है इस्लामियात। इसमें जो एलिजिबल हैं सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन इस्लामियात, इस्लामिक स्टडीज़, इस्लामिक कल्चर एंड रिलीजन। इसके अलावा अशादतुल आलमिया फिल उलूम अरेबिया वल इस्लामिया। इसके अलावा BA ऑनर्स उसूलुद्दीन, यानी कि दीन के उसूल में जिसने BA ऑनर्स किया हुआ है वो भी इस्लामियात की पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा। अब आ जाती है बायोलॉजी की पोस्ट। इसके लिए सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन बायोलॉजी, बॉटनी और ज़ूलॉजी विद BSc इन बोथ विल बी एक्सेप्टेबल। माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में जिसने किया हुआ है मास्टर्स वगैरह, मैरीन बायोलॉजी, फ्रेश वाटर बायोलॉजी एंड फिशरीज जेनेटिक्स, MSc बायोलॉजी प्लांट साइंसेज। इसके अलावा MSc बायोलॉजी एनिमल साइंसेज, MSc बॉटनी, BS बॉटनी, MSc ज़ूलॉजी, BS ज़ूलॉजी BS और BSc ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी, BSc ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री, MSc बायोकेमिस्ट्री, BS ऑनर्स इन इन्वायरमेंटल साइंस, BSc ऑनर्स बायोफार्मेटिक्स। इसके अलावा BS इन बायोसाइंसेज, MSc बायोसाइंसेज। ये डिग्री होल्डर जो हैं बायोलॉजी के लेक्चर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बॉटनी के लिए कौन से एलिजिबल होंगे? जिन्होंने सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन बॉटनी की हुई है, एंटोमोलॉजी किया हुआ है, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में किया हुआ है, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी में, MSc बायोलॉजी प्लांट साइंसेज में जिसने किया है वो बॉटनी के लिए एलिजिबल है। अब आ जाता है ज़ूलॉजी। सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन ज़ूलॉजी, एंटोमोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, MSc बायोलॉजी एनिमल साइंसेज में जिसने डिग्री की है वो ज़ूलॉजी के लिए अप्लाई कर सकता है। 7वें नंबर पे आ जाता है केमिस्ट्री। सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, MSc इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जिन्होंने डिग्री की हुई है वो केमिस्ट्री के सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल है। इसके बाद आ जाते हैं कंप्यूटर साइंसेज, जहाँ पे कंप्यूटर साइंसेज की लेक्चरर की पोस्ट होगी। एलिजिबल जो एस्पिरेंट्स होंगे वो सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन MSc लॉजिक
एंड कंप्यूटर साइंसेज MCS जिन्होंने किया है, MIT मास्टर डिग्री इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिन्होंने किया है, MSc टेलीकॉम, MIS MSc सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जिन्होंने किया है, BSc ऑनर्स इन कंप्यूटर साइंसेज, BSc ऑनर्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BSc ऑनर्स इन इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके अलावा बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जिन्होंने की है वो कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल होंगे। इसके बाद आ जाता है इकोनॉमिक्स, सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स, इसके अलावा MSc इकोनॉमिक्स होल्डर, बिजनेस इकोनॉमिक्स, MSc इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स जिन्होंने डिग्री की हुई है वो इकोनॉमिक्स के लेक्चर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आ जाती है एजुकेशन की पोस्ट, सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन MA एजुकेशन, MAd, MBE, MTE, MA ET, ELTL, MA ECG, ECE और MSc यहाँ पे MA जो है ECE है, ECG नहीं है सॉरी, MS8 और MA एजुकेशन असेसमेंट एंड रिसर्च, MAd सेकेंडरी एजुकेशन, BEd ऑनर्स एलिमेंट्री में जिन्होंने किया है वो एलिजिबल होंगे एजुकेशन के लेक्चरर्स के लिए। अब आ जाती है कॉमर्स की पोस्ट के लिए कौन से एलिजिबल होंगे, सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन कॉमर्स यानी कि जिसको कॉमर्स में जिन्होंने सेकंड क्लास मास्टर डिग्री की हुई है, इसके अलावा MCOM, MA फाइनेंस, MSc अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, MS बैंकिंग एंड फाइनेंस, MBA मार्केटिंग, MBA फाइनेंस, MSc इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, BSc ऑनर्स बिजनेस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BBA ऑनर्स MSc फाइनेंस, MBA बैंकिंग एंड फाइनेंस, BSc ऑनर्स अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के डिग्री होल्डर लेक्चरर कॉमर्स के लिए एलिजिबल होंगे। इसके बाद आ जाता है जियोलॉजी, जियोलॉजी में सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन जियोलॉजी, MSc इन्वायरमेंटल साइंसेज, MSc अर्थ साइंस, MSc सिस्मोलॉजी और इसके बाद आ जाता है होम इकोनॉमिक्स के लिए एलिजिबल होंगे सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन MA होम इकोनॉमिक्स, MSc होम इकोनॉमिक्स। इसके बाद जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन के लिए सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन MA डेवलपमेंट जर्नलिज्म, MA मास कम्युनिकेशन, MSc कम्युनिकेशन स्टडीज़, MSc मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज़। इसके बाद पाकिस्तान स्टडीज़ के लेक्चरर के लिए सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन पाकिस्तान स्टडीज़, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, MA इंटरनेशनल रिलेशंस के डिग्री होल्डर एलिजिबल होंगे। इसके बाद पॉलिटिकल साइंस सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन पॉलिटिकल साइंस जिसने किया है, MSc पॉलिटिकल स्टडीज़, MA इंटरनेशनल रिलेशंस, MA डिप्लोमेसी एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, मास्टर इन पॉलिटिकल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, मास्टर इन डिफेंस एंड डिप्लोमेटिक स्टडीज़ के डिग्री होल्डर पॉलिटिकल साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आ जाती है साइकोलॉजी के लिए सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी, MSc अप्लाइड साइकोलॉजी, MSc बिहेवियरल फाइनेंस, बिहेवियरल साइंस और BS ऑनर्स क्लिनिकल साइकोलॉजी के डिग्री होल्डर साइकोलॉजी के सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल होंगे। अब आ जाती है फिजिक्स, फिजिक्स के लिए सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन फिजिक्स, MSc कंप्यूटेशनल फिजिक्स के डिग्री होल्डर एलिजिबल होंगे। इसके बाद आता है फिजिकल एजुकेशन जिसमें सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन, MA हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, MSc फिजिकल एजुकेशन, MSc स्पोर्ट्स एंड साइंस के डिग्री होल्डर एलिजिबल होंगे। इसके बाद आ जाता है सोशल वर्क, सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क, MA वुमेन स्टडीज़, MA जेंडर स्टडीज़, MA पॉपुलेशन स्टडीज़, MA रूरल सोशियोलॉजी के डिग्री होल्डर सोशल वर्क के सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल होंगे। इसके बाद आ जाता है सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट और इसके लिए जो एलिजिबल डिग्री होल्डर्स होंगे सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन सोशियोलॉजी, रूरल सोशियोलॉजी, MSc एंथ्रोपोलॉजी, MA सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, MA वुमेन स्टडीज़, MA जेंडर स्टडीज़, MA पॉपुलेशन स्टडीज़ के डिग्री होल्डर एलिजिबल होंगे। इसके बाद आ जाता है स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट जिसमें सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स है, MSc ऑपरेशनल रिसर्च है और उर्दू के लिए सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन उर्दू या MA इकबालियात या इकबाल स्टडीज़ के डिग्री होल्डर एलिजिबल होंगे। इसके बाद इंग्लिश आता है, MSc अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, BA ऑनर्स इन इंग्लिश लिटरेचर के जो एस्पिरेंट्स हैं या सॉरी डिग्री होल्डर हैं वो इंग्लिश के लेक्चरर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं जिनका हम कोर्सेज ऑफ़र कर रहे हैं वो मैंने आपसे पहले भी मेंशन किया था, लेक्चरर कॉमर्स, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, इसके अलावा लेक्चरर इंग्लिश के अगर हमारे पास सफिशेंट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होंगे तो उसका भी बैच हम चलाएँगे। इसके अलावा फ़िलासफ़ी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और पंजाबी के सब्जेक्ट्स जो हैं उनके क्लासेस हम ऑनलाइन प्रोवाइड करेंगे जिनके लेक्चर्स आपको हमारी वेबसाइट www.harvardacademy.com पे अवेलेबल होंगे और वीकली आपके टेस्ट
टारगेट सेट किए जाएंगे जिसमें आपको 10 होंगे, 12 होंगे, 14 होंगे, जितने भी लेक्चर्स होंगे वो अटेंड करने होंगे, लेने होंगे, और वो लेक्चर्स हम रिकॉर्ड करके वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे। उसके लिए आपको स्पेसिफिक टाइम में ऑनलाइन आना ज़रूरी नहीं है, और वो जब आप लेक्चर्स गो थ्रू करेंगे तो सैटरडे या संडे किसी टाइम आपका वीकली बेस्ड टेस्ट अपडेट उन लेक्चर्स में से हो जाया करेगा, और इस तरीके से आप इजीली घर बैठे बगैर इतनी ज़्यादा फ़ी पे की आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो हमने ये बैच स्टार्ट कर दिया है। जो एस्पिरेंट्स या जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी डिग्री इसमें पहले की हुई है और आगे चल के MS या PhD वगैरह कर रहे हैं, तो वो भी हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इन टाइम ज्वाइन करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास टाइम भी ज़्यादा होगा, और आपको पता होना चाहिए PPSC इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं देता, 1.5 से 2 महीने बहुत ज़्यादा भी टाइम आपको मिला तो टाइम मिलेगा। तो लिहाजा आप अपने इस टाइम को एक अच्छे तरीके से यूज़ करते हुए आप हमारे प्लेटफॉर्म से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।